तो हेलो दोस्तों, मारुति सुजुकी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इनके रिजल्ट में क्या मेजर चेंजेस आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मार्केट कैप की। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप करीब 4,18,000 करोड़ का है और इनका पीई है 28 का। आरओसी इनका करीब 19 का है और आरओई इनका करीब 14 के आसपास का है, 14.5। और ये 1% की डिविडेंड यील्ड भी देते हैं। तो मारुति एक अपने आप में वेल नोन ब्रांड है। हम तो मारुति सुजुकी इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल करने वाली कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालते हैं। और हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में मतलब स्टैंड अलोन रिजल्ट पे नजर डाल रहे हैं। स्टैंड अलोन बिजनेस का एनालिसिस करने का मतलब कि हम लोग मारुति सुजुकी के खुद के बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हैं। उनकी सब्सिडरीज या उनकी जो अदर कंपनीज है जिनसे मारुति सुजुकी को प्रॉफिट होता है, हम उन पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कंसोलिडेटेड बिजनेस देखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ स्टैंड अलोन बिजनेस। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी सेल करीब 40,000 करोड़ के आसपास की थी और 2026 में वो बढ़ के 52,000 करोड़ के आसपास की हो गई है। सेम टाइम में इनके एक्सपेंसेस थे 36,000 सीआर के और अभी वो हो गए हैं 46,000 सीआर के। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ रही हैं। तो सेल्स में करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे 12,000 करोड़ का इंक्रीज आने के बावजूद इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें करीब 2,000 करोड़ का क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। उसका रीजन ये है कि इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं। आप देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 12% का था, वहीं इनका अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% के आसपास का ही निकल के आ रहा है। लास्ट मार्च क्वार्टर में इन्होंने 1,600 करोड़ के आसपास की अदर इनकम जनरेट करी थी। अभी वो अदर इनकम करीब 580 सीआर के आसपास की रह गई है। तो अभी इन चीजों का इंपैक्ट हम इनके जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो उनमें दिखेगा। तो अब इनके ऊपर 48 सीआर का इंटरेस्ट था लास्ट क्वार्टर में। इस बार की मार्च क्वार्टर में इन पर इंटरेस्ट है 73 सीआर का। इसके अलावा इन पर 1,462 करोड़ इनका डेप्रिसिएशन था लास्ट मार्च में। इस बार का इनका डेप्रिसिएशन है 1,748। तो लास्ट मार्च क्वार्टर में जहां पर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 4,900 करोड़ के आसपास का था, वो भी अब सेम 4,900 सीआर के आसपास का है। तो सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 12,000 सीआर का जंप आया। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा। तो वो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 4,900 सीआर का रहा और अभी भी वो 4,900 सीआर के आसपास का ही रहा है। तो अब इनके बाद इन पे टैक्स लगा लास्ट ईयर 20% का और इस बार इनका टैक्स है करीब 26% का। तो मैं एक काम आपको और देता हूँ। वो काम ये समझने का है कि किसी भी कंपनी पर ये जो टैक्स है ये किस तरीके से लगता है, कि ये कभी 20% लग रहा है, कभी 40% लग रहा है, कभी 26% लग रहा है। तो ये किस तरीके से लगता है, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आई होप आप इसको सर्च करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनका जो नेट प्रॉफिट है जो लास्ट मार्च में करीब 3,900 करोड़ के आसपास का था, इस बार 26% टैक्स लगने की वजह से वही जो है प्रॉफिट 3,660 करोड़ के आसपास का सिमट के रह गया है। तो अब इनके ईयरली रिजल्ट पर एक बार नजर देख डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी जो ईयरली सेल है, तो लास्ट ईयर 2025 में इनकी सेल हुई थी 1,53,000 करोड़ के आसपास की और इस बार इनकी सेल बढ़ के हो गई 1,83,000 करोड़ की। लेकिन जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हुई है वैसे ही वैसे इनके क्या हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपने खर्चों को रोक पा रहे हैं। तो जिस हिसाब से इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ गए। तो इस वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20,000 करोड़ का था लास्ट ईयर, इस बार वो 21,000 21,500 करोड़ हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं वो रह गया है। अब इनके इन्होंने जो लास्ट ईयर अदर इनकम जनरेट करी वो 5,200 सीआर की थी। इस बार वो अदर इनकम हो गई करीब 4,600 सीआर की। इतनी बड़ी अदर इनकम क्यों ये जनरेट कर पा रहे हैं, इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे इनकी बैलेंस शीट में कि इनके पास कितना बड़ा रिजर्व अवेलेबल है। वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो लास्ट ईयर इन पे 194 सीआर का इंटरेस्ट था। इस बार इनके पास इन पे है करीब 240 सीआर का इंटरेस्ट। और सेम लास्ट ईयर इनके पास जो भी एसेट है उनकी वैल्यू करीब 5,600 सीआर कम हो गई थी और इस बार इनके जो एसेट्स है उनकी वैल्यू करीब 6,700 सीआर से ड्रॉप हुई है। तो इन सब की वजह से हुआ क्या है, जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर करीब 19,600 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार 19,100 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। तो आप देखेंगे कि कंपनी कर तो क्या रही है, अपनी सेल्स तो बढ़ा रही है, लेकिन वो सेल्स बढ़ने के साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या कर पा रही है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर नहीं कर पा रही है। तो यही चीज इनका यहाँ पर नजर आ रहा है कि सेल्स में करीब 30,000 करोड़ का इंक्रीज होने के बावजूद इनकी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है और जो घट गया है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो चुका है और दूसरी चीजें इनकी जो है वो ये कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इनको इनके रिजल्ट पे वो उस चीज का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद इन पे करीब करीब दोनों ईयर में देखें तो लास्ट ईयर 26% का टैक्स था और इस बार इनका टैक्स है 23% का, जिस वजह से इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा चेंज हो जा रहा है लास्ट में आके। तो इस ईयर प्रॉफिट में 3% ड्रॉप का इनको एक फायदा ये हुआ है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए हमको दिख पा रहा है। लेकिन ये इंक्रीज क्या है, केवल टैक्स और टैक्स में हेरफेर की वजह से है। बाकी आप देखेंगे कि सेल्स तो आपने 30,000 करोड़ से बढ़ा ली, ठीक है, लेकिन आप क्या कर पाए, उस सेल्स को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, आपने खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ा दिए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि करीब 4,000 से 5,000 करोड़ का अदर इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो उसका रीजन छुपा हुआ है इनकी बैलेंस शीट में। तो आप देखेंगे इनके पास करीब 1,07,000 करोड़ का बहुत बड़ा रिजर्व पड़ा है। रिजर्व मतलब इनके पास इतना अमाउंट में पैसा पड़ा है। हो सकता है इन्होंने कहीं वो चीजें इन्वेस्ट करी और दूसरी चीजें लगाई हो, लेकिन इनके पास खुद का करीब 1,07,000 करोड़ पैसा मौजूद है। और उसी पैसे के कंपैरिजन में इनके पास करीब 100 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है, जो कि कुछ भी नहीं है इनके पास जिस हिसाब का रिजर्व है उसके सामने।
अब उसके बाद आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस करीब लास्ट ईयर करीब 8,000 करोड़ का वर्क था और इस बार वो बढ़ के करीब 9,500 करोड़ का वर्क हो गया है। तो मतलब कंपनी अपने एक्सपेंशन पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, वो नई-नई चीजें, नए-नए प्लांट, नई-नई मशीनरी लगा रही है, जो उनके करंट वर्क इन प्रोग्रेस में हमको शो हो रहा है। अब जो हमारा 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, अदर इनकम आई, वो आई यहाँ से। देखिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी लास्ट ईयर वो थी 66,000 करोड़ की और इस बार है वो 76,000 करोड़ की। तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितना बड़ा कंपनियों का साइज नहीं होता है, उससे ज्यादा मारुति सुजुकी ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। तो चलिए अब इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे 2023 में जहां प्रमोटर्स करीब 56.5% 56.5% के आसपास थे, वो अभी बढ़ के हो गए 58.5। मतलब प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स करीब 2% बढ़ा लिए, ये अच्छी बात है। उसके अलावा जहां पर एफ थे वो करीब 21.87% थे, वही एफ अब घट के 14% के आसपास रह गए हैं। और सेम टाइम पर जहां पर डी करीब 18% के आसपास थे, वही डी बढ़ के 24% के आसपास हो गए। तो हुआ क्या है, एफ की क्या हुआ है, परसेंटेज में ड्रॉप तो आया है, लेकिन वही सारी की सारी एफ की सेलिंग किसने एब्जॉर्ब कर ली है, वो सेलिंग हमारी एब्जॉर्ब करी है डी ने प्लस प्रमोटर्स ने। इसके अलावा हमारे पास जो पब्लिक थी वो करीब 3.5% के शेयर होल्ड करती थी, वही पब्लिक अब घट के कितने पर रह गई है, 3.18% पर। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग में ड्रॉप आया है। तो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इनके प्लस फैक्टर जो हमको देखने को मिल रहे हैं कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमको जो यहाँ इनके इनके साथ देखने को मिल रही है, वो ये मिल रही है कि इनके पास क्या है, एक बहुत बड़ा कैश रिजर्व अवेलेबल है। वो कैश रिजर्व है करीब 1,07,000 करोड़ का, और उसके कंपैरिजन में इनके पास ना के बराबर बोरोइंग है। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज तो कर रहे हैं। तो देखिए जैसे आप क्या कर रहे हैं, 1,50,000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, 1,83,000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्स करने के बाद भी मतलब एक साल में आपने 30,000 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल्स करी तो सही, लेकिन उस सेल्स को आप लोग अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने किसी 100 रुपए की चीज को बेचा और उसमें आपने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो सेम चीज आप क्या कर रहे हैं, अगले साल आपने 2 रुपए की चीज बेची, लेकिन उसमें भी आप 20 रुपए का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सेल्स ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप क्या करें, उसमें अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज ना करें। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस के पास मारुति सुजुकी के शेयर्स अवेलेबल हैं और किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।